बेयर द ऑनस्लॉट, जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर पे अटैक करेगा वो। लेट्स प्रिज्यूम दैट। आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। आई थिंक देखें यार, इट्स, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड। सही, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इन द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड। बट इफ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that, you know, yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम अगर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है, तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट ब्रेक थ्रूज एट द राइट टाइम। सो हाउ डज न्यूजीलैंड counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे, टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विक्ट्री से न्यूजीलैंड का मोरल कितना हाई हुआ होगा अगेंस्ट इंडिया फॉर द फाइनल मैच? देखो, मोरल तो बहुत बड़ा होगा, और दूसरा यह है कि इंडिया भी फ्रेट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ा टफ टाइम दिया इंडियन बैटर्स को। और ठीक है कि एक टाइम के ऊपर लग रहा था कि न्यूजीलैंड आराम से जीत जाएगी, बैटिंग में लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई। आपको ये एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया की वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने टाइमली विकेट लेके दिया जिसकी वजह से मुश्किल हो गया। लेकिन अब न्यूजीलैंड जब वहां पे जाएगा, उनको कंडीशंस का भी इदराक है, उसके बाद उनको पता है कि उन्होंने कहां पे गलतियां की, स्पेशली जब बॉलिंग कर रहे थे, जो पार्टनरशिप लगी अक्षर पटेल की, वहां से थोड़ा सा जो है वो इंडिया को स्ट्रेंथ मिली। सो अगले मैच पे ये बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा तगड़ा फाइनल होगा। कैसे देखते हैं खुर्रम, क्योंकि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से कैच, कमाल का कैच लिया था जो ग्लेन फिलिप्स ने कोहली का पॉइंट पोजीशन पर, तो वो तो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, उस वक्त 11 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इस टूर्नामेंट में 200 कर चुके हैं और एक बड़ा ओकेजन होगा फाइनल, तो कोहली एक बड़ा थ्रेट होंगे उनके लिए, कीवी टीम के लिए, या आप समझते हैं कोई और बैट्समैन जिस तरह से श्रेयस अय्यर रन स्कोर कर रहे हैं, या फिर रोहित शर्मा भी पूरी फॉर्म में नजर आए, कौन आपको नजर आता है कि जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स का डट कर मुकाबला कर सके? देखें, ये बड़ा मैच बड़े प्लेयर की उम्मीद होती है, और दोनों टीमों में ना एक का डिफरेंस है, वो है कोहली। तो फिर मुश्किल तो होगी ना। सिफारिशों पे आते हैं हमारे यहाँ कोच का, किसी मेरी लाइन है, फिर मेरे किसी की रिश्तेदार का जो कंपनी है, कमीशन भी मिलेगा। मैं आपको नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होता है। मोहसिन भाई का याद दिला दिया, हम ब्रेक की तरफ बढ़े आमिर सोहेल ने, लेकिन हुआ यही था कि एक सेलेक्टर थे कि जिन्होंने उनके हवाले से बहुत सारी चीजें लीक कर दी उस वक्त के चेयरमैन को, और फिर मोहसिन खान पर छुरी गिर गई। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम बार बार जो है ये कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की भी इस तरह कंसेक्यूटिव हमें जीत दिखे, लगातार जिस तरह टीम इंडिया जीतती हुई दिख रही है, अनबीटन रही 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में एक फाइनल सिर्फ हारी और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन है। इस तरह की परफॉर्मेंस लाने के लिए कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ेगी? सवेरा देखें, इंडिया आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो,
सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा, जब अब अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात करूं कि जैसे आकिब जावेद ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बात की कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सवेरा दूसरी तरफ ये चीज भी मुझे देखने को मिलती है कि आपने सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपका कप्तान ही, जिसकी स्ट्राइक रेट ही कोई 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर, तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है ना, जिस तरह रोहित की बातें करते हैं हम कि वो अपना टीम के लिए खेलता है और शुरू के 10 ओवर में फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो कप्तान को तो यहाँ से आपका माइंड सेट का भी जरा थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने बहुत हाई करने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड्स हाई आपको नीचे बच्चों से शुरू करना पड़ेगा।